Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel. This video is related to digital logic gates, how to program digital logic gates in PLC, and we also learn about truth table and digital logic symbols. आज का वीडियो लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो लेक्चर में हम एक तो डिजिटल लॉजिक गेट्स को अंडरस्टैंड करेंगे, उनके डिजिटल लॉजिक सिंबल्स को रिगार्डिंग इनपुट्स एंड आउटपुट को स्टडी करेंगे और उसके साथ ही साथ हम ट्रुथ टेबल को स्टडी करेंगे कि रिगार्डिंग डिजिटल लॉजिक एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, एक्सॉर गेट और एक्स नॉर गेट, इनको स्टडी करेंगे। ठीक है, और इनको कैसे पीएलसी में प्रोग्राम करते हैं वो हमारी आज की वीडियो का मेन ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, डिजिटल लॉजिक गेट्स के बारे में आप पहले भी जानते होंगे। इस वीडियो लेक्चर में एक तो मैं उन डिजिटल लॉजिक गेट्स को रिवाइज करूँगा, इसके साथ साथ मैं पीएलसी में उनको प्रोग्राम कैसे करते हैं हम प्रोग्राम करेंगे, और नॉर्मली ओपन, नॉर्मली क्लोज क्या चीज़ें हैं इनको स्टडी करेंगे, और साथ साथ इनकी ऑनलाइन सिमुलेशन को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम जो डिजिटल कोर्स आउटलाइन पढ़ लें। सो द कोर्स आउटलाइन ऑफ टुडे वीडियो लेक्चर इज़ अबाउट डिजिटल लॉजिक गेट्स, ट्रुथ टेबल्स, लॉजिक सिंबल्स। सो कोर्स आउटलाइन जो सी है वो अबाउट डिजिटल लॉजिक गेट्स है, ट्रुथ टेबल्स है, लॉजिक सिंबल्स है, और कैसे हम इनको पीएलसी में प्रोग्राम करते हैं वो हमारा आज का मेन ऑब्जेक्टिव है। ओके, सो सबसे पहला जो डिजिटल लॉजिक गेट है वो आप देख रहे हैं एंड गेट है। ये इनपुट साइड है जो लेफ़्ट साइड पे है, और ये आउटपुट साइड है। जो इनपुट साइड्स है वो मल्टीपल इनपुट्स हो सकती है। यहाँ एक मिसकंसेप्शन है, ये दो डिजिटल इनपुट्स हमने बनाई हुई है, लेकिन नंबर ऑफ़ इनपुट्स भी हो सकती है, A to Z भी इनपुट्स हो सकती हैं। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन आवर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, लेकिन आउटपुट मस्ट बी वन। आउटपुट हमेशा वन होगी। जो इनपुट्स है वो एक से ज़्यादा हो सकती है, यहाँ 15, 100 इनपुट्स भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन आवर एम्बेडेड एप्लीकेशन, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। ठीक है, सो इससे रिगार्डिंग इसका ट्रुथ टेबल स्टडी करें तो ये हम जो एक सिंबल मैंने आपको, ये सिंबल मैंने खुद इसलिए लिखा है ताकि आपको इस सिंबल से भी मैं आपको बता दूं कि ये सिंबल जो है ना बेसिकली हम सेट्स में यूज़ करते हैं। ठीक है, ये सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है एंड गेट को। ठीक है, इसके थ्रू हम एंड ऑपरेशन करेंगे। एंड गेट का ट्रुथ टेबल अंडरस्टैंड करने का एक सिंपलेस्ट वे ये है कि एंड के केस में जो कंडीशन तभी ट्रू होगी या वन होगी या हाई होगी जब दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी। देखें, इधर P पे मैंने 1 अप्लाई किया है, Q पे भी 1 अप्लाई किया है, तो कंडीशन ट्रू है। अगर किसी एक कंडीशन पे मैं 0 अप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो वो कंडीशन का एंड रिज़ल्ट क्या है, फॉल्स है। तो एंड के केस में मेरी जो सी इनपुट्स है वो तभी 1 होंगी जब दोनों इनपुट्स 1 हो। अगर कोई एक भी इनपुट फॉल्स है तो रिजल्टिंग जो सिग्नल है, जो आउटकम है वो फॉल्स होगी। ओके, अब हम पीएलसी प्रोग्राम की तरफ चलते हैं कि कैसे इसको हमने प्रोग्राम करना है। यहाँ सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जब हमने पीएलसी में इसको प्रोग्राम करना है तो हमने हमेशा उस स्टेटमेंट को फॉलो करना है जिस पे हमें कंडीशन हाई मिल रही है या 1 मिल रही है। आप देख सकते हैं ये कॉलम आउटपुट का है, और इसमें जो फर्स्ट रो है उसमें दोनों सिग्नल 1 1 है, दोनों की जो सी लॉजिक है वो हाई है, तो मेरे पास जो आउटपुट है वो हाई है। ठीक है, तो मैंने जो प्रोग्राम करना है वो इसकी बेस पे करना है, तो रिमेनिंग मेरी सारी कंडीशंस वो ऑटोमेटिकली उस पे एप्लीकेबल है। ठीक है, उसको हम प्रोग्राम में 1 बाय 1 कंडीशन को देखेंगे। ओके, सो इसको हम प्रोग्राम करते हैं पीएलसी में। तो अब हमने इधर जो कॉन्टैक्ट यूज़ करना है वो है नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट। ठीक है, जिसको हम नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट हमने क्यों यूज़ नहीं करना, उसकी मेन वजह ये है
कि जब मैं इसको फोर्स ऑन करूँगा तो वो नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट एज अ ओपन कॉन्टैक्ट बिहेव करेगा, तो वो तो मेरे सर्किट को ही ओपन कर देगा, ओपन सर्किट कर देगा। तो यहाँ मुझे नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट यूज़ करना है, जिसको मैं फोर्स ऑन करूँ, पुश करूँ तो इस पे ये पल्स जनरेट करेगा। तो हमने इसको प्रोग्राम करना है। हमने सिंपल डिजिटल लॉजिक एंड गेट का प्रोग्राम क्या है कि मैं दो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट को सीरीज़ में लगा दूंगा, ठीक है, और उसको हम वेरीफाई करते हैं। अब इधर जो इनपुट्स हैं उसको मैं X0 से शो करूंगा, ये मित्सुबिशी सॉफ्टवेयर है, ठीक है, और जो आउटपुट्स हैं उनको मैं Y से शो करूंगा। इसी तरह सीमेंस में इनपुट्स को हम I से शो करते हैं और आउटपुट्स को Q से शो करते हैं। तो आपने बेसिकली लॉजिक को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। जो सा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो वेरी करता रहता है। अगर आपको लॉजिक क्लियर है तो आप किसी भी मित्सुबिशी, श्नाइडर, ABB, फैटक, ठीक है, किसी भी ब्रांड में आप प्रोग्राम कर सकते हैं। सो X0 जोन सी है वो मेरी इनपुट है। X0 एक इनपुट आ गई। इसी तरह ही इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ फॉर टाइम सेविंग, और इसको जो X1 हमने लिख देना, ठीक है, इसको X1 कर दिया। तो ये मेरी इनपुट्स है, और आउटपुट पे हम फंक्शनल कंट्रोल की F7 है, या सिंपल मैं इस बटन को क्लिक कर दूंगा तो ये मेरी आउटपुट जोन सी है वो Y0 है। तो ये मेरी आउटपुट आ गई। ये कॉइल है आउटपुट, इस पे मैं 3 फेस कॉन्टैक्टर, रिले, सोलिनॉइड वाल्व या कोई भी आउटपुट डिवाइस, मोटर जोन सी है वो इसको जोन सी है उसको रिप्रेजेंट करी, ठीक है। ये 3 फेस कॉन्टैक्टर हम लगा सकते हैं, ब्रेकर लगा सकते हैं, कोई भी कॉइल है, ठीक है। ओके, सो अब हम इसको जोन सा इसकी ऑनलाइन सिमुलेशन कर लेते हैं। तो जस्ट इस पर मैंने क्लिक करना है। ओके, अब हम इसको वेरीफाई करते हैं, ठीक है। X0 को डिवाइस टेस्ट में जाके हमने फोर्स ऑन करना है, ठीक है। तो मैंने फोर्स ऑन किया तो ये नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट था, तो एज अ क्लोज कॉन्टैक्ट बिहेव हो गया। अब यहाँ से करंट आया ये, और इसको कहते हैं रंग, ठीक है। PLC प्रोग्रामिंग में इसको हम रंग कहते हैं, और ये जोन से ये स्टेप है, इस पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन को हम स्टेप कहते हैं। ओके, X1 को भी हमने फोर्स ऑन किया तो यहाँ ये भी क्लोज कॉन्टैक्ट बिहेव करेगा। तो आप देखेंगे कि ये जो सी कॉइल है इसको सप्लाई प्रोवाइड होगी। न्यूट्रल पहले मिल रही थी और यहाँ से फेज़ आ गया तो ये कॉइल जो सी चल रही, तो ये कंडीशन ट्रू होगी। अब देखिए इसमें से कोई एक कंडीशन भी अगर फॉल्स होती है तो ये कॉइल को सप्लाई इंटरप्ट हो जाएगी, मींस कि ये नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है तो नॉर्मल कंडीशन में एज अ ओपन कॉन्टैक्ट बिहेव करेगा, ठीक है। इसी तरह अगर ये कंडीशन 1 है लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आप देख सकते हैं कि ये Y0 को सप्लाई बंद हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखिएगा, इसको Y0 को डिवाइस टेस्ट में हमने फोर्स ऑफ किया तो जो सी इसकी सप्लाई है वो ख़त्म होगी। तो ये जस्ट हमने प्रोग्राम कर लिया डिजिटल लॉजिक एंड गेट को। अब हमने जो नेक्स्ट गेट है वो हमारे पास है डिजिटल लॉजिक और गेट। ओके, सो और गेट का ये डिजिटल लॉजिक सिंबल है। इसमें मैंने आपको पहले बताया कि मल्टीपल इनपुट्स हम कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इधर 2 इनपुट्स है, 2 की रेस पावर 2, 4 पॉसिबल कम्बिनेशंस इसके हम देखेंगे ट्रुथ टेबल में, और आउटपुट जो सी है वो 1 होगी। तो और कंडीशन में अगर कोई एक कंडीशन भी ट्रू होती है या डिजिटल लॉजिक हाई होती है तो जो आउटपुट है वो ट्रू होगी। और हमें पता है कि अगर हमने इसको PLC में प्रोग्राम करना है तो हमने इन 3 स्टेप्स को फॉलो करना है, ठीक है। जिस पे कंडीशन ट्रू होती है या 1 होती है हम उसकी बेस पे PLC में प्रोग्राम करते हैं। जो फॉल्स कंडीशन है वो ऑटोमेटिकली रेस्ट के केस में सेटिस्फाई हो रही थी, ठीक है। तो इन पे हमने पल्स जनरेट करनी है। तो यहाँ मैं नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट यूज़ करूँगा कि जिसको फोर्स ऑन करने पे या हार्डवेयर के केस में देखा जाए पुश करने पे ये सिग्नल आगे पास करेगा। इसी तरह ये एक नॉर्मली कॉन्टैक्ट
नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट यूज़ करूँगा, लेकिन इस केस में NO कॉन्टैक्ट तो यूज़ करूँगा, यहाँ NC नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट यूज़ करूँगा। क्यों? उसकी वजह ये कि हमने इसको पुश नहीं करना, इसको फोर्स नहीं करना, ठीक है। ये रेस्ट में ही रहेगा, तो रेस्ट में रहेगा तो इसका मतलब ये तो सिग्नल वैसे ही पास कर रहा होगा, तो हमने इधर नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट यूज़ करना है। इसी तरह इधर नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट और इधर जहाँ जहाँ नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है वहाँ हम पुश करेंगे, जहाँ नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है उसको पुश नहीं करेंगे। फिर तो फ़ायदा कोई नहीं है ना, फिर तो सर्किट अगेन फॉल्स कंडीशन आ जाएगी। तो हमने जस्ट इसको पुश करना है तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। इस केस में इधर 1 है तो इधर नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट यूज़ कर देंगे, इधर दोनों में नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने दोनों को पुश करना है, जिसकी वजह से सिग्नल आउटपुट की तरफ पास कर जाएगा। अब जस्ट इसकी बेस पे हम प्रोग्राम अपना डिज़ाइन कर लेते हैं। ओके, इसको सबसे पहले हम एडिट करते हैं। ओके, सो इसको हम प्रोग्राम करते हैं। इस तरह ही हमने दो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट यूज़ करने हैं, ए को x0 से हमने और ए को x1 से हमने शो करना है, ठीक है। ये x1 हो गया। ओके, और इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि हम अपना टाइम जो है ना वो सेव कर सके, क्योंकि जब बड़े प्रोग्राम पे मैं आपको सिखाऊंगा ना, फिर हमें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आएंगी, ठीक है। ओके, सो इन दोनों पे हमने कंडीशन 1 करनी है, तो इसको मैंने हाई करना है, पुश करूँगा, फोर्स ऑन करूँगा। लेकिन जो दूसरा स्टेप है उस केस में ये ट्रू है, इस पे मैं पल्स जनरेट करने के लिए इसको पुश करूँगा, इस पे तो नहीं करूँगा, ये तो फॉल्स कंडीशन है ना, ये तो रेस्ट में रहेगा। तो इसका मतलब कि इधर मैं नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट यूज़ करूँगा, और इसी तरह ये दोनों फॉल्स रहेंगे तो यहाँ मैं नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट यूज़ कर दूँगा, ठीक है। क्योंकि उसकी वजह ये है कि इधर मैंने इसलिए किया है, देखिए इधर मैं दोनों कंडीशन ट्रू है, दो NO कॉन्टैक्ट यूज़ किए, इस केस में एक NO कॉन्टैक्ट यूज़ किया और इस केस में दूसरा NO कॉन्टैक्ट यूज़ किया, ठीक है। ओके, इधर हम नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमने दोनों पे 1 सिग्नल अप्लाई करना है, तो इन दोनों को पुश करेंगे तो कंडीशन ट्रू होगी। अगर इस पे हम अप्लाई करते हैं सिग्नल, इसको पुश करूँगा तो कंडीशन ट्रू होगी। इस केस में इसको इधर NC कॉन्टैक्ट है, इधर NO कॉन्टैक्ट है, तो कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है। तो अब इसको हम जस्ट ऑनलाइन इसकी सिमुलेशन देखते। ओके, अब हम इसको साथ साथ ट्रुथ टेबल के साथ वेरीफाई करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पहला स्टेप है। ये स्टेप कहता है कि अगर मैंने इस कंडीशन को हाई किया और इस कंडीशन को भी हाई किया तो मेरा आउटपुट पे है जो सिग्नल जाएगा वो 1 जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसको डिवाइस टेस्ट में जाके फोर्स ऑन किया, पुश किया, ठीक है। इसी तरह ही x1 जो सा है, अच्छा इसमें आप ये देखेंगे कि इसमें जो सा आपने ना साथ साथ देखना है। देखिए x1 जो सा ना, आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना। अब ऑब्वियसली अगर मैं x1 की स्टेट यहाँ से चेंज करूँगा तो वो यहाँ से भी स्टेट चेंज होगी, यहाँ से भी स्टेट होगी। मीन्स के उसकी वजह ये है कि इधर अगर x1 को एज अ नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट यूज़ हो रहा है, इसको फोर्स ऑन करने पे ये एज अ क्लोज कॉन्टैक्ट बिहेव करेगा। तो यहाँ से पल्स, यहाँ से भी सिग्नल पास हो गया, तो ये आउटपुट पे 1 शो हो रहा है। इसका मतलब कंडीशन ट्रू हो रही है। लेकिन ज़ाहिर बात है कि यहाँ पे कंडीशन जो सी है वो नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट था, तो वो एज अ ओपन कॉन्टैक्ट। तो हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट अभी ये स्टेप है।
ठीक है। हो सकता है कि हम इस कंडीशन को देख रहे हो और इसकी कंडीशन कहीं और सेटिस्फाई होती जाए। ठीक है, हमने कंडीशन ट्रू करनी है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो इसको डिवाइस टेस्ट में जाके फोर्स ऑफ करते हैं। उसकी वजह यह कि हमने इसका जो सा इम्पैक्ट जो सा वो नहीं देखना। ठीक है, इसको भी फोर्स ऑफ कर देते हैं, नॉर्मल लेके आए कि ये नॉर्मल ओपन कॉन्टैक्ट हो गया और ये नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ आ जाएगी। नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है तो इधर ये ब्लैक शो नहीं हो रहा, नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट। ठीक है, वो इस होगा नॉर्मली कंडीशन में। अब देखें, अब अगली कंडीशन क्या थी? अगली कंडीशन ये थी कि अगर मैं x0 को 1 करता हूँ, हाई करता हूँ, और इसको हाई नहीं करता, इसकी कंडीशन नॉर्मली यानी कि नॉर्मल ही रहने देता हूँ, तो मेरी तब भी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये फॉल्स है, यानी कि यहाँ मैंने सिग्नल हाई नहीं करना, इसको नॉर्मल ही रहने देना। लेकिन जब मैं यहाँ पे डिवाइस टेस्ट में जाके फोर्स ऑन करता हूँ तो मेरी जो आउटपुट है वो 1 हो जाती है। ठीक है, उसकी वजह ये है कि अब जो करंट है वो यहाँ से पैरेलल पाथ फॉलो कर रहा है। ठीक है, इसी तरह इसके इम्पैक्ट को सबसे पहले कैंसिल करते हैं, इसको नॉर्मल कंडीशन में लेके आते हैं क्योंकि हमने थर्ड स्टेप को फॉलो करना है। तो ये नॉर्मल कंडीशन में। अब देखें थर्ड स्टेप क्या कहता है कि अगर ये कंडीशन जो सी है वो नॉर्मल स्टेट में है और अगर मैं x1 को यानी q को हाई सिग्नल अप्लाई करता हूँ तो मेरी आउटपुट क्या होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए, क्योंकि p और q ये और ऑपरेटर है। ठीक है, तो अब ये देखिए कि इधर x1 जो सा है यानी q, इसको मैं हाई करता हूँ। ठीक है, इसको हार्डवेयर के केस में देखा जाए तो पुश करूँगा और प्रोग्राम के थ्रू देखा जाए तो मैं इसको फोर्स ऑन करूँगा, तो मेरी आउटपुट जो सी वो 1 होगी। तो ये सिंपल और प्रोग्राम का था कि जो सा हमने प्रोग्राम है वो किसके थ्रू बनाना है? ट्रू कंडीशन की बेस पे हमने प्रोग्राम अपना डिज़ाइन करना है। तो आप देख सकते हैं अब फॉल्स कंडीशन किधर अप्लाई होगी? ऑब्वियसली हमें पता है कि फॉल्स कंडीशन जो सी है वो, पहले इसको नॉर्मल स्टेट में मैं ले आऊँ। ठीक है, अब ये नॉर्मल स्टेट में, ठीक है, क्योंकि ये x1 एज अ नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है और x0 इस थर्ड स्टेप में नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट। तो अब ये देखें जब कुछ भी नहीं दबाया हुआ, ठीक है, यानी कि ये फॉल्स कंडीशन क्या है कि जब इन दोनों पे सिग्नल अप्लाई नहीं करूँगा, इन दोनों को हाई नहीं करूँगा तो मेरी आउटपुट फॉल्स आनी चाहिए। कंडीशन फॉल्स होगी, आउटपुट 0 होगी। अब हम मूव करते हैं नॉट ऑपरेटर की तरफ। ठीक है, तो नॉट ऑपरेटर का जो सा सिंबल है वो जस्ट एक स्टेप है। ठीक है, इसकी सिर्फ एक प्रोग्राम लाइन है कि अगर हम इधर सिग्नल 1 करेंगे, ठीक है, इसका मतलब मैं नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट यूज़ करूँगा, ठीक, सॉरी नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट यूज़ करूँगा, कि जिसको मैं फोर्स ऑन करूँगा या पुश करूँगा। ठीक है, ये हार्डवेयर मैं आपको दिखा दूँ, नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट का वही है कि जब मैं इसको पुश करूँगा तो ये सर्किट को ब्रेक कर देगा। क्यों? क्योंकि नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट पुश करने पे एज आ ओपन कॉन्टैक्ट बिहेव करता है, और अगर मैं इसको नॉर्मल कंडीशन में ही रहने देता हूँ तो ये सर्किट को क्लोज कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इधर सिग्नल 0 रहने देता हूँ, यानी नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट को नॉर्मल स्टेट में ही रहने देता हूँ, पुश नहीं करता, तो वो क्या होगा? 1 इधर मिल रहा होगा। उसकी वजह ये है कि सर्किट को करंट मिल रहा है, और जैसे ही मैं इसको 1 अप्लाई करूँगा यानी इसको पुश करूँगा तो वो एज आ ओपन कॉन्टैक्ट बिहेव करेगा, सर्किट को इंटरप्ट कर देगा, तो आउटपुट क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इसको हम करते हैं प्रोग्राम। ओके, अब हम इसको नॉट गेट को जो सा वो प्रोग्राम करेंगे। तो जस्ट हमने नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट यूज़ करेंगे और इसको x0 का नेम दे देते हैं। ठीक है, और एक कॉइल यूज़ करेंगे जिसकी फंक्शनल की F7 है और इसको y0 नेम दे देंगे। ठीक है, अब इसको हम ऑन करते हैं। ओके, तो ये आप देख सकते हैं कि जब मैंने इसको 0 सिग्नल अप्लाई किया हुआ है, यानी इसको मैं पुश नहीं करूँगा या फोर्स ऑन नहीं करूँगा, तो ये डायरेक्ट सर्किट को सप्लाई प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है,
इसको हम देख सकते हैं कि ये नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है, तो ये सिग्नल को पास कर रहा है। लेकिन जैसे ही मैं इसको डिवाइस टेस्ट में जाके फोर्स ऑन करता हूँ यानी कि पुश करता हूँ, तो ये एज अ ओपन कॉन्टैक्ट बिहेव करेगा। तो अब मैंने सिग्नल 1 दिया है, मैंने इसको पुश किया है, तो ये जो सी है वो सिग्नल क्या हो गई, आउटपुट पे 0 आ गया। ठीक है, यानी सिग्नल 1 दिया है, फोर्स ऑन किया है, तो फोर्स ऑन करने से नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है, यानी नॉर्मल कंडीशन में एज अ क्लोज कॉन्टैक्ट बिहेव करेगा। तो अब क्या हो जाएगा, एज अ ओपन कॉन्टैक्ट, तो उस पर मेरी आउटपुट जो सी वो 0 हो गई है। और जब मैं इसको प्रेस नहीं करूँगा, नॉर्मल ही रहने दूंगा, तो तब मेरी आउटपुट पे 1 आ रहा है। ये देखिए डिवाइस टेस्ट में जाके अगर मैं इसको रेस्ट स्टेट में ही रहने देता हूँ, ठीक है, तो ये आउटपुट पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अब ये नॉर्मल कंडीशन में है, यानी इस पर मैंने सिग्नल 1 अप्लाई नहीं किया या हार्डवेयर के थ्रू इसको पुश नहीं किया, तो आउटपुट पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ये आपने देखा कि ये जस्ट एक सिंगल स्टेप है नॉट गेट को प्रोग्राम करने का। तो ये वो जो से प्रोग्राम्स हैं, नंबर ऑफ़ वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, बहुत अच्छे से भी मिल जाएंगे, लेकिन वो सिर्फ या तो कोई प्रोग्राम पे है या ट्रुथ टेबल्स पे है। तो इनको मैं चाह रहा था कि कंबाइन स्टडी की जाए, कि आपको नॉट गेट का पता लगना चाहिए कि जैसा ये ट्रुथ टेबल है, इसको मैं 1 अप्लाई करूँगा तो आउटपुट पे 0 आएगा। ये ए कॉम्प्लीमेंट शो कर रहा है, ठीक है, ए का ए कॉम्प्लीमेंट, यानी इसको आउटपुट ऑपोजिट शो करेगा। 0 है तो हमें मिलेगा 1। तो इसकी पीएलसी प्रोग्रामिंग भी हमने देखी, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। आपने डिजिटल लॉजिक, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट देखा है। अब जो कमिंग मेरी वेरी नेक्स्ट वीडियो जो कि मैंने अपलोड कर दी हुई है, वो अबाउट यूनिवर्सल गेट्स हैं, जो कि नैंड गेट और नॉट गेट है, ठीक है। तो इनकी प्रोग्रामिंग्स पीएलसी में कैसे करते हैं, ठीक है, और इनके ट्रुथ टेबल्स और इनके डिजिटल लॉजिक सिंबल्स, वो आपको वेरी नेक्स्ट वीडियो जो सी है मैंने प्लेलिस्ट में की हुई है, आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी। तो आपको इस वीडियो लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, एंड आई विल रिप्लाई यू। तो आपने, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप समझते हैं कि ये वीडियो ने आपका जो सा कॉन्सेप्ट बिल्डअप किया है या आपके कॉन्सेप्ट को रिवाइज किया, तो काइंडली